हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज की वीडियो में हम गरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड टॉप 85 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, हिस्ट्री का जो पार्ट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक टॉपिक हम डेली कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, कल हमने नरमपंथी से रिलेटेड वीडियो देखा था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से नरमपंथी का वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। 1905 से लेके 1917 की जो अवधि है उसे। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1905 का बंगाल विभाजन। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन, और उसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। यही एक उसका मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसके कारण उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चन सेट किए हैं टोटल 87 क्वेश्चन है, और वो सभी बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कब बनी थी? तो 1917 में। नेक्स्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, पीएससी में भी कई बार पूछा गया है गदर पार्टी के बारे में। इसके प्रमुख नेता कौन है? हरदयाल हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका था ये सोचकर कि वहाँ उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, 1909 में मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार। कई बार पूछा जाता है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सही आंसर हो जाएगा बी, 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद ही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट,
भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक को भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, अरविंद घोष, जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी या दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, पेट्रियट। ये जो समाचार पत्र है ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत उसमें शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं, और पाकिस्तान की मांग, ये कोई भी उद्देश्य नहीं थे जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट चालू कराया गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सही आंसर है बी, केसरी। देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट, शेर पंजाब किसका उपनाम है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही आंसर हो जाएगा सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारतीय इतिहास में 1912 ये इसीलिए ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ था, राजधानी जो थी वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अनुशीलन समिति संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए, वी.डी. सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम था तब, और लॉर्ड हार्डिंग ने ही 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही आंसर है सी, 1907 में सूरत में, जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस टाइम पर प्रथम विभाजन हुआ था। तो अगर ईयर पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर है सी, सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। सही आंसर बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका, सही आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर है सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ये बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। नेक्स्ट, कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ?
सही आंसर हो जाएगा ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसका मेन कारण था उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अनुशीलन समिति थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति जिससे संबंधित है वीडी सावरकर। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही गढ़ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसके द्वारा बोला गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यहाँ पुनः एकीकृत हुआ, तो सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1911 में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट, 1906 में मिंटी से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो सही आंसर यहाँ पर है ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। बंगाल का विभाजन हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यहाँ पे सही आंसर है ए, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो सही आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रावधान आया, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1906 के बाद आया। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 6 वर्ष की। कितने वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से अलग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? तो सही आंसर है ए, इसने देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई, किस वर्ष हुई थी? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, टी.एस. ऑलकट का कोई रोल नहीं था होम लीग की स्थापना में। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों का ही बहुत योगदान रहा है होम रूल लीग में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था?
सही आंसर हो जाएगा सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया गया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो सही आंसर है यहाँ पे डी, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था वंदे मातरम। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू या दी आर्यंस? तो यहाँ पे सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो है ए, मतलब 1 और 2, मतलब कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों ही एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाते थे। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में? सही आंसर हो जाएगा ए, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों के ही नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? सही आंसर है बी, वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत। ठीक है, अनुशीलन समिति जो है वो वारेंद्र कुमार घोष और अभिनव भारत जो है वो बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सही आंसर यहाँ पर है ए, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो सही आंसर है यहाँ पर ए, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट में से जो लाला लाजपत राय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। कामागाटा मारू ये क्या है बताना है, तो सही आंसर है सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो ये हमको क्रम से बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, 2, 3 और 1, मतलब सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन। ये हुआ था 1914 में, ये हुआ है 1915 में, और तिलक का होम रूल हुआ है 1916 में। तो 14, 15, 16, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, 2, 3, 1। नेक्स्ट, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नरम दल वालों के हाथों में चली गई थी। जब सूरत स्प्लिट हुआ था उसके बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में चली गई थी।
राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? सही आंसर हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा ये कहा गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, तब एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत बार पूछा गया है ये, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए इसका सही आंसर है, वी शिरोल, यहाँ पे शिरोल हो जाएगा। वी शिरोल ने कहा है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? सही आंसर है ए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? सही आंसर है डी, सी आर दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी, एनी बेसेंट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एनी बेसेंट ने समझौता करवाया था। निम्नलिखित में से किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अंबिका चरण मजुमदार जी के द्वारा 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? सही आंसर है डी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर है ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? सही आंसर है डी, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? किस कारागार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। दोस्तों यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।